यहाँ पर अलग अलग दिखाई दिए हैं। देखिए, अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों के बारे में, तो सबसे पहले एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। 1894 में ये समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? एथेंस यूनान का एक शहर है। कहाँ का शहर है? यूनान का। इस एथेंस में पहला आधुनिक खेल हुआ था। तो पहली बार आधुनिक खेल कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। तो दो बातें यहाँ पर है, एक 94 की है और एक जो है 96 की है, यानी कि 1894 और 1896। 1894 में तो हमारे यहाँ पर समिति बनी और 1896 में हमारे यहाँ पर क्या हुआ? ओलंपिक खेल हुआ। इसके बाद में क्या होता है कि 20वीं और 21वीं शताब्दी, ये तो समझते हो ना शताब्दी क्या होती है, हिस्ट्री में ज्यादा आती है शताब्दी। तो जब अपना 1901 से लेकर 2000 तक का जो टाइम है वो कहीं में आ जाएगा? 20वीं में। और 2001 से लेकर के और फिर आगे का टाइम किस में आ जाएगा? 21वीं शताब्दी में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका विकास होता गया। अब ओलंपिक में ये देश महाद्वीप जो है, यहाँ पर 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है और अब ये प्रशांत तो कोई महाद्वीप है नहीं। प्रशांत क्या है? महासागर है। तो एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, तो 5 महाद्वीप खेल है ये इस तरह से नाम दिए गए इनको। तो अपने को नाम ध्यान रखना है, ये 5 नाम है इसमें। हाँ, इन्होंने जो नाम दे रखे ना वही ध्यान रखना अपने को, ऐसे डिसाइड नहीं करना अपने हिसाब से। 5 रिंग है ना, तो 5 प्रतीक है। अभी इनका कलर उस पे समिति से देख लेंगे अपन कौन से महाद्वीप का कौन सा कलर है। उसके बाद देखो 1896 में एथेंस में ओलंपिक जो है आयोजित किए गए थे। ग्रीस कौन सी जगह पे? ग्रीस में। उसके बाद देखो 5 महाद्वीप जो है इनमें 19 देश, कितने देश? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की गई है आज तक। कितने देशों ने की है? 19 देशों ने। आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया है, बिल्कुल नया है, क्योंकि आप लोगों ने मोटे मोटे पॉइंट पढ़े, इसलिए बढ़िया ध्यान से इसको एक बार समझो, फिर बाद में इसमें से मेन बातें लिख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 4 बार हुए हैं, ब्रिटेन में ये 3 बार हुए हैं, उसके अलावा ग्रीस में ये 2 बार दिख रहे हैं, फ्रांस में भी 2 बार है, जर्मनी में भी 2 बार है, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 बार है, जापान में भी 2 बार है। यानी कि अब तक सबसे ज्यादा 4 बार कहाँ आयोजित हुए हैं? अमेरिका में आयोजित हुए हैं। 100 साल बाद 2024 में ओलंपिक तीसरी बार जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, यानी कि हो गया। कहां पर हो गया? पेरिस फ्रांस में। उसके बाद आईओसी 2028 में तीसरे ग्रीष्मकालीन खेल जो है उसके लिए लॉस एंजल्स जो कैलिफोर्निया है और ब्रिस्बेन इनको चुना गया है। तो और इसके बाद में जो है ये किंग्सलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होंगे। कब होंगे भाई? तो ये इस तरह से आगे की भी योजनाएं हो जाती है। अब शीतकालीन ओलंपिक के बारे में भी जानिए। तो शीतकालीन ओलंपिक जो होते हैं ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं। कितने साल में? 4 साल में एक बार इनका आयोजन किया जाता है। और पहली बार 1924 में हुए थे। पहली बार कब हुए थे? यानी कि वो पहली बार 1896 में हुए थे और ये पहली बार कब हुए थे? 1924 में आयोजित हुए थे। देखिए, ओलंपिया शहर से जुड़ा हुआ नाम होने के कारण इनका नाम ओलंपिक रखा गया था। बेसिक क्वेश्चन है कि कौन से शहर से जुड़े थे? ओलंपिया। 12 देशों द्वारा 3 महाद्वीपों में ये आयोजित हुए हैं। अमेरिका में ये 1, 2, 3, 4 बार आयोजित हो चुके हैं। फ्रांस में ये 1, 2, 3 बार आयोजित हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये 2 बार आयोजित हो चुके हैं। कनाडा में 2 बार हो चुके हैं। जापान में भी 2 बार, इटली में भी 2 बार और नॉर्वे में भी 2 बार, स्विट्जरलैंड में भी 2 बार आयोजित। मतलब मोटे तौर पे ये सबसे ज्यादा
4 बार अमेरिका में हुए हैं। अब ये तो थी बात ओलंपिक की। ओलंपिक जो 2 तरह के होते हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। एक का प्रारंभ 1894 में हुआ और एक का जो है 1924 में हुआ। अब यहाँ पर आती है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में मतलब जो लोग जिनके हाथ पैर वगैरह कुछ ना कुछ त्रुटि है उनको पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध हुआ था अपने को 1939 से 1945 तक। इस दूसरे विश्व युद्ध में जो है उसके बाद जो है सैनिकों को पुनर्वास को बढ़ावा देने और उनको जो है विकसित करने के लिए जो है 1948 में लंदन में ऐसे गेम खेले गए थे, बहु खेल खेले गए थे और उन्हीं से इनकी जो है विकास होता है इन गेमों का। तो यहां पर ओलंपिक वर्ष में पैरालंपिक आयोजित किए जाते हैं, यानी जिस साल ओलंपिक खेला जाता है उसी साल क्या खेला जाता है, पैरा ओलंपिक, यानी कि वो वर्ष होता है ओलंपिक वर्ष और उसके साथ ही पैरा ओलंपिक खेला जाता है। तो पहली बार ये 1988 में हमारे दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। कौन सी राजधानी है? सियोल। वहां से ये प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में फिर एक आता है अपने यहाँ पर युवा खेल, है ना, यूथ गेम्स, युवा खेल, यानी कि 2010 में ओलंपिक खेलों के साथ जो युवा खेल है उनको एक दूसरे के पूरक माना गया और 14 से 18 साल के जो एथलीट होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। उनको कौन सा गेम बोलते हैं? युवा खेल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक समिति है जिससे प्रश्न आता रहता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय लुसाने जगह पे है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पर इसका गठन किया गया है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो गठन किया गया वो 23 जून 1894 को किया गया था और ये खेल से संबंधित एक संघ है। इसका मुख्यालय लुसाने में है और 105 इसमें सदस्य हैं और इसमें जो भाषाओं का यूज होता है वो फ्रेंच और अंग्रेजी का होता है। इसके जो मानद अध्यक्ष जेम्स रोक को बनाया गया था। अभी इसके अध्यक्ष करंट टाइम पे थॉमस बाक है और महानिदेशक इसके क्रिस्टोफ डी कैम्पेर है। तो ये जो है ये काफी है, इतने में से प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद में यहां पर आता है ओलंपिक खेलों का इतिहास। देखिए हमारे यहाँ पर जो है ओलंपिक खेल 2020 में जो आयोजित हुए थे, ये 2020 के ओलंपिक खेल और उनमें भारत का क्या माहौल रहा। तो देखिए टोक्यो जापान में कौन सी जगह पे हुए थे? चीन में। चीन में का जापान में हुए थे? ये टोक्यो हुए थे जापान में। कहां पर हुए थे? जापान में। तो ये लिखा हुआ है ना टोक्यो, टोक्यो कहां पर पड़ता है? जापान में। तो यहाँ पर एक नाम आता है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है और 49 किलोग्राम महिलाओं में ये खेलती है। तो इन्होंने हमारे यहाँ पर पदक जीता था और इनको कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था। हमें खिलाड़ी के खेल का नाम ज्यादा याद रखना है। उसके पहले अगर बात करें, सिडनी में 2000 में कर्नल मल्लेश्वरी नाम की महिला थी और इसने कांस्य पदक जीता था। तो भारत में पहली बार जो पदक जीतने वाली महिला थी वो कौन सी थी? कर्नल मल्लेश्वरी थी। उसके बाद ये भारोत्तोलन में दूसरा पदक है, पहले इससे जीता था। तो देखो ओलंपिक खेल टोक्यो जो है इसमें रजत पदक जीत लिया इन्होंने। विश्व चैंपियनशिप जो है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेल जो है हमारे उनमें भी इन्होंने रजत पदक और स्वर्ण पदक जीत चुकी है ये। तो अब यहाँ से हमारे सामने मीराबाई चानू, इनके बारे में जो पूछा जाए तो कुल मिलाकर इन्होंने तीनों तरह के पदक जीत रखे हैं। स्वर्ण भी जीत रखा है, रजत भी जीत रखा है और कांस्य भी जीत रखा है और 48 और 49 किलोग्राम भार वर्ग इनका है मोटे तौर पर। इनमें से ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया
विश्व चैंपियनशिप में भी लिया, एशियाई चैंपियनशिप में भी लिया और राष्ट्रमंडल गेम्स में भी लिया। चलो मोटी जानकारी, ये अब पुराना हो चुका है, इसलिए अपने को अब इसकी तो जरूरत है नहीं, पर अपने को नाम की जरूरत है कि भाई कौन से गेम से संबंधित है, तो अपन समझ जाए भारोत्तोलन। अब आ जाता है यहाँ पर लवनीना, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? तो ये भी काफी फेमस है। ये कौन से किलोग्राम वर्ग में? 69 किलोग्राम में। तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक। अब इनकी भी देखो उपलब्धियां क्या है। ओलंपिक खेल है, उसमें तो कांस्य हो ही गया। चैंपियनशिप है, और उसके बाद एशियाई चैंपियनशिप है। अब इनका नाम राष्ट्रमंडल में नहीं है। कौन से में नहीं है? अगला नाम आता है पीवी सिंधु का। किसका नाम आता है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। एकल, डबल, सिंगल, इस तरह से बैडमिंटन के शब्द होते हैं, सिंगल, डबल, एकल। तो इनको कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। और पीवी सिंधु जो है, इसके अलावा एक सुशील कुमार अपने यहाँ पर है। कौन से हैं? तो ये पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और सुशील कुमार तो उसमें थे, कुश्ती में। तो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। ये कौन? पीवी सिंधु। उसके बाद देखो इनके रिकॉर्ड क्या क्या है। ओलंपिक में पहले से रिकॉर्ड है इनके रजत पदक के और कांस्य पदक के। उसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में भी इनके रिकॉर्ड है। उबेर कप और थॉमस कप, ये 2 कप होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है उबेर कप का संबंध किससे है, तो आंसर में क्या आ जाता है? बैडमिंटन आ जाता है। उबेर कप का संबंध किससे आता है? बैडमिंटन से आ जाता है। एशियाई गेम्स होते हैं अपने, काफी फेमस गेम है, और जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे ये पहले 2018 में। उसके बाद राष्ट्रमंडल गेम्स है, और इनमें भी तो यानी कि बहुत लंबा इनका सिस्टम है खेलने का। कुल मिला के हमें ये भी ध्यान रखना है कि उबेर कप का संबंध किससे होता है? बैडमिंटन से होता है। अब देखिए, अभी तो और भी चल रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है रवि कुमार दहिया। कौन आ रहा है? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है 57 किलोग्राम है। अब किलोग्राम जब भी आ जाए ना शब्द, तो वो 2 चीजों में जाएगा, एक तो वेट लिफ्टिंग में या फिर कहीं जाएगा, कुश्ती में जाएगा। तो रवि कुमार दहिया जो है, इन्होंने भी फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 बार चैंपियनशिप में और पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है आपको पता है? तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। अब यहाँ देखो कौन कौन सी चीजों में इन्होंने भाग लिया। ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और कौन सा पदक जीत लिया? विश्व चैंपियनशिप में लिया, कांस्य पदक जीत लिया। और एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। और विश्व अंडर 23 में ये खेले, और उसमें भी कौन सा? अब यहाँ अंडर 23 का मतलब 23 साल की, अंडर 19 का मतलब 19 साल की टीम। तो ऐसे टीमें होती है 19 साल, 20 साल। अब देखो भारतीय हॉकी टीम काफी चर्चा में रही थी, और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। पुरुषों की हॉकी टीम थी ये, और 41 साल के बाद, कितने साल के बाद? तो 1980 में जो है मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब जाकर भारत ने कोई पदक जीता है, और जर्मनी को रहा था। किसको रहा था? जर्मनी को। अब यहाँ 3 क्वेश्चन बैठते हैं अपने। एक तो 41 साल बाद, है ना, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण नहीं, स्वर्ण कहाँ जीता? कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण तो पहले जीता था। फिर किसको हराया है? जर्मनी को हराया है। तो ये मोटा मोटा है। अब रिकॉर्ड क्या है? देखो पदकों का रिकॉर्ड क्या रहा, तो ये अपनी हॉकी के बारे में ये, तो इसको तो जरूरत है नहीं। अब देखो बजरंग पूनिया, क्या नाम आ रहा है? फिर वही बात आ गई, यहाँ पर किलोग्राम क्या लिखा आ गया, तो इसका मतलब कुश्ती है। और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। पहलवान है ये बजरंग पूनिया। कौन है? पहलवान। इन पर रोक भी लगी थी, याद हो तो आपको, बजरंग पूनिया डोपिंग में आए थे। उसके बाद में देखो ये बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके। नीरज चोपड़ा अपने राजस्थान से है क्या? राजस्थान से तो नहीं है। चलिए, तो नीरज चोपड़ा जो है, ये इन्होंने कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और टोक्यो 2020 में भाला फेंक में, है ना,
नीरज चोपड़ा ने। अब भारत में सबसे पहले जो है कौन से पदक है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है शतरंज के खिलाड़ी है, कहेंगे शतरंज, और शतरंज का जन्म स्थान भारत ही है। तो यहाँ पर भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से जीता था गोल्ड, वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। उसके बाद में जो है किसका नाम आता है? नीरज चोपड़ा का नाम आता है। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, और इतना काफी है। इनका जो रिकॉर्ड था वो 87.58 का था, और इन्होंने जिस दिन भाला फेंका था उस दिन भाला फेंक दिवस भी घोषित किया गया था, याद है आपको? तो ये सारे इनके रिकॉर्ड है। अब मेडल में टॉप 10 देश कौन कौन से थे तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूएस कितने मेडल थे? गोल्ड 39 थे। और अपने भारत पे तो इसमें नाम में है नहीं भारत, तो है ना, तो पर सबसे ज्यादा किसके थे? यूएस के थे। फिर चाइना है, फिर जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसमें तो अमेरिका का भी नाम नहीं है यार, यूएस। हाँ यूएस का ही है। चलिए, पर अमेरिका का नाम ये रहा ना, यूएसए। ये अपने ये सोच रहे यूएस यानी यूके आता, फिर ब्रिटेन का आता, तो किसका आता? यूके आता। ठीक है, तो देखो हमारे जो मुंह से बातें निकलती वो कभी कभी सच निकलती। कल परसों किसने बोला था सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? एक क्वेश्चन बोला था और मैंने कहा था यूएसए ने। मेरे दिमाग में नहीं था 100% ये डाटा, तो दिमाग में नहीं था, लेकिन पहले कभी पढ़ा होगा तो इसलिए मेरे डायरेक्ट मुंह से निकल गया यूएसए। और क्या, जब अरे हर चीज दिमाग में थोड़ी होती है, कभी न कभी पढ़ी होती है तो वो आ जाती है फिर दिमाग में। तो देखे यहाँ पर क्या होता है? अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद चीन, फिर जापान, फिर ग्रेट ब्रिटेन भी है, फिर उसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। यानी टॉप 10 में भारत तो नहीं है। ठीक है, हमें मोटा मोटा याद रखना भाई, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? अमेरिका ने जीते। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड बने थे, उसमें देख लेते हैं। अब रिकॉर्ड तो पुराने हो गए, अब नए रिकॉर्ड देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये टोक्यो ओलंपिक है ना, तो इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया था साहब। महिलाएं और पुरुष का परसेंटेज 51, और ये पुरुष कितने? 51, और महिला कितनी परसेंट? उसके बाद में पुरुषों में किस तरह से प्रश्न के अनेक तरीके अभी आगे चलेंगे अपन, पर किस प्रकार से पूछ रहा है? तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत में, तो पुरुष में एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति में तो कौन आएगा? वो नीरज चोपड़ा का है एक गोल्ड मेडल। तो कहा व्यक्ति पहली बार आ रहा है तेरे हिसाब से? जो प्रश्न है उसका तो उत्तर ही दो व्यक्ति है, एक तो अभिनव बिंद्रा है और एक नीरज चोपड़ा है। फिर तो है ही नहीं व्यक्ति, वो तो फिर ग्रुपों में जीते हैं। तो ऐसे चलो, अब इसमें 2-4 पॉइंट लिख लो। लिखो ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल नंबर 1, ग्रीष्मकालीन खेलों का प्रारंभ। पहले तो ओलंपिक दिवस लिख लो आप ऊपर, कब आता है? 23 जून। तो ओलंपिक खेल में चालू कर दो। इनका संबंध ओलंपिया स्थान से था। कौन से स्थान से था? ओलंपिया। इनका संबंध ओलंपिया स्थान से था, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया? ओलंपिक कर दिया। इनका संबंध ओलंपिया स्थान से था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कौन से खेलों की? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। 1896 में कहां से हुई? एथेंस से। 96 में एथेंस से हुई। कहां से हुई भाई? एथेंस से। यह सर्वाधिक 4 बार
अमेरिका में आयोजित हुए। सर्वाधिक 4 बार कहाँ आयोजित हुए? अमेरिका में आयोजित हुए। 2020 वाले जापान में आयोजित हुए। 2020 वाले कहाँ आयोजित हुए? जापान में। मतलब 24 में हुए, पर थे कौन से वो? 2020 वाले। कहाँ पर आयोजित हुए? जापान में। 2028 में लॉस एंजल्स और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। 2028 में लॉस एंजल्स और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। मतलब आने वाले टाइम पर यहां पे होंगे। हाँ, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। ठीक है यहां तक? अब चले ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट आता है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक, इनका प्रारंभ 1924 में पेरिस फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ? पेरिस फ्रांस से हुआ। पेरिस फ्रांस से हुआ। कौन सी जगह से हुआ? ये भी सर्वाधिक 4 बार अमेरिका में आयोजित हुए। ये भी सर्वाधिक 4 बार कहां पर आयोजित हुए? अमेरिका में आयोजित हुए। सर्वाधिक 4 बार कहां आयोजित हुए? अमेरिका में आयोजित हुए। ठीक है, अगला पॉइंट डालो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति गठन 23 जून 1894। तो 23 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। 23 जून 1894 गठन कब हुआ इसका? 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहां पर है? लुसाने। लोसाने भी आ जाता है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। सदस्य 105। सदस्य कितने हैं? 105। भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी। भाषाएं कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी। इसके मानद अध्यक्ष जो है वो जेम्स रोग है, जैक्स रोग। और अध्यक्ष जो है थॉमस बाक। 3 पद होते हैं इसमें, मानद अध्यक्ष, अध्यक्ष और महानिदेशक। मानद अध्यक्ष तो जेम्स रोग है, अध्यक्ष थॉमस बाक है और महानिदेशक कौन है? क्रिस्टोफ डी केम्पेर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी। पॉइंट बना लो, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी। सबसे पहला नाम लिख लो मीराबाई चानू का। पदक रजत। खेल भारोत्तोलन। पदक तो रजत है और खेल कौन सा है? भारोत्तोलन।
वेट लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कोड वर्ड बनाए तो यहां से र से रजत पदक। हाँ, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, ये रहा ना भारोत्तोलन, भारोत्तोलक से मतलब भारोत्तोलन। अब देखो भारत का पहला जो भारोत्तोलन में पहला पदक जीतने वाली जो भारत की महिला है वो कौन है? कर्नल मल्लेश्वरी। तो लिख लो, कर्नल मल्लेश्वरी ने कर्नल मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था। यानी कि महिलाओं में प्रथम महिला कौन थी जिसने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था? कर्नल मल्लेश्वरी। कर्नल मल्लेश्वरी ने पहली बार पदक जीता था। तो महिलाओं में जो पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्नल मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला नाम लिख लो, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। कांस्य पदक जीता इन्होंने। कौन सा पदक जीता? और खेल कौन सा है? वेल्टर वेट, यानी कि वही उस तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा उठाने वाला है। अब आप सोचो यार 100 किलो वजन उठा लेते हैं, हाँ? प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में पीवी सिंधु 80-90 किलो तो मैं ही उठा लेता हूं। पीवी सिंधु कौन सा है? पीवी सिंधु। देखो ये सब लोग जानते हैं पदक कौन सा जीता इन्होंने, कांस्य पदक जीता। और खिलाड़ी कौन सी, गेम कौन सा है? बैडमिंटन। लिख लो, पदक कांस्य, खेल बैडमिंटन। रवि कुमार दहिया, जो ज्यादा दही पीता है उसकी कैल्शियम से हड्डियां बढ़िया मजबूत हो जाती और ये कुश्तीबाज हो जाते हैं। तो रवि कुमार दहिया जो है पदक रजत जीता है और गेम कौन सा है? कुश्ती। इसके बाद लिख लो भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम। हॉकी टीम जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है और किसे हराकर? जर्मनी को हराकर। जर्मनी को हराकर। इसके बाद लिखो बजरंग पूनिया। खिलाड़ियों का एक बात है, चमक आती है, खेलते रहते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, खाना खाने से आती है चमक। जैसे डाइटिंग अच्छी है इनकी, है ना, अपनी तो जाती है चमक। बजरंग पूनिया, हाँ, पसीना बहाने से नहीं बेटा, मशीन को पेट्रोल की जरूरत भी पड़ती है ना। पसीना कहाँ से बहाओगे जब पेट्रोल नहीं भरोगे तो अगला चलो, बजरंग पूनिया पदक कौन सा? कांस्य पदक। और तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन से देश में रहते हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी कहाँ पे है? भारत में।
तो फिर कितना दिक्कत है अपने देश में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने। चलिए, बजरंग पूनिया अभी हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे ना, कौन पहले मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा। शुरू शुरू का फोटो देखना और अब देखना ऑटोमेटिक चमक तेज हो गई ना, भोजन का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे हाँ, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ना, लिखो पदक, स्वर्ण पदक, गोल्डन मेनो रहे तो। खेल लिख लो, बाला फेंक। खेल कौन सा? बाला फेंक। देखो, भारत में पहली बार व्यक्तिगत पदक जो जीता वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। तो लिख लो नोट, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है भाई? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। और दूसरे कौन है? तो दूसरे लिख लो नीरज चोपड़ा। और बाला भी लिख लेना 87.58। सर्वाधिक मेडल जीतने वाले देश, टॉप 3 लिख लो। टॉप 4 लिख लो, ऐसा करो, UCJU। पदक वदक तो मत लिखना, बस इतना सा लिख लो, टॉप 10 में कौन कौन है। तो USA, चाइना, जापान और UK, ये 4 देश हो गए अपने सर्वाधिक पदक वाले। ठीक है, अरे ये अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो, ये देखो, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, लेकिन फिर भी पदक में कौन आगे है? और दुनिया में छोटे छोटे से देश, ये रहा सबसे छोटा सा देश, छोटा सा ये, इसका नाम निप्पन है। अरे राजस्थान की बराबर तो क्षेत्रफल है इसका, जापान का, और क्या, लगभग राजस्थान की बराबर क्षेत्रफल है इसका तो, और क्या, जर्मनी, इटली, जापान के लगभग बराबर है राजस्थान। अब आप बताओ। और ये देखो पदक, तो विकास तो यहां से हो रहा है ना, तो ऐसे है। तो ये था अपना किसके बारे में? ओलंपिक के बारे में। इतनी जोर से आता है क्या? चलिए, अब अपना समय कम है, इसलिए आज अपने एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। एक ये कुछ खेल से संबंधित पॉइंट है, इनको देख लेते हैं, फिर कल अपन वापस खेल वाला पढ़ेंगे। देखिए, अभिनव बिंद्रा, अभी नाम सुना आपने इनका, अभिनव बिंद्रा का। ये शीतकालीन ओलंपिक में इनको नामित किया गया है। इसका मतलब अभी उपलब्ध है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखो, स्मृति मंदाना, नाम सुना? हमारे ओडीआई रैंकिंग में टॉप स्थान प्राप्त किया है स्मृति मंदाना ने। किसने प्राप्त किया है? हाँ, लियोनस मेसी, नाम सुना? 2025 के लिए इनको गोल्डन जूता दिया गया, गोल्डन बूट। किसको दिया गया?
देखो ये खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉलर जो होते हैं ना, फुटबॉलर, उनको दिया जाता है गोल्डन बूट। ठीक है। भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की इनको क्या दी गई? उपाधि। यानी कि अब ये कौन है भारतीय सेना में? तो जीव कहाँ लगाना है, वहां तो तुम जीव लगाते नहीं हो। अब दम लगा दो, कहीं दौड़ ओड़ लगा दो एक आध बार भयंकर वाली, यूं ही बन रहे नौकरियां, 10-12 साल तैयारी करोगे, जिससे बढ़िया तो एक ही बार खींच और दौड़ लगा दो ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये लो, हटो, बात खत्म। हाथ पांव पे विश्वास रखो ना, इससे बढ़िया क्या है। लियोनेल मेसी फुटबॉलर, क्या है बेटा? फुटबॉलर है। लेकिन उम्र निकलने के बाद मत लगाओ दौड़, पहले लगाओ। 16-17 साल के हो तब, 13-14 साल के हो तब, जब काम किया। अब तो 28-29 साल में जाके तो दौड़ लगा रहे हो, है ना? तो फिर पुलिस ही बनेगा। तो देखो लियोनेल मेसी क्या है? फुटबॉलर। जसप्रीत बुमराह कौन है? क्रिकेटर, बॉल फेंकता है बढ़िया। सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। इनसे पहले 50 मैच नहीं खेले मतलब। ठीक है। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र क्रिकेटर कौन शामिल किया है? यशस्वी जायसवाल। संजू सैमसन का नाम तो सुना ही होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? संजू सैमसन। अभी भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है कहां पर? नॉर्वे में। उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीत लिया वापस? ओलंपिक में भी कौन सा जीता था? रजत। यहां भी ये बार बार रजत ही जीत रही है। शरद कमल, अचंत शरद कमल पूरा नाम है इसका। टेबल टेनिस के ये क्या है? खिलाड़ी है। और टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इनको क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होगा। शैलेश कुमार भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। किसने दिलाया? शैलेश कुमार ने। इसका मतलब अपने को पैरा शैलेश कुमार का नाम ध्यान रखना है। यहां पर आता है गोल्फ और राइडर कप जो है, इसका संबंध किससे है? गोल्फ से। तो ये राइडर कप जो है, यूरोप की टीम ने अमेरिका की टीम को हरा करके जीत लिया। तो यूरोप ने जीत लिया कौन सा कप? राइडर। अभिषेक शर्मा भारत के हैं। स्मृति मंदाना भी भारत की है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया इनको। ठीक है। रविचंद्रन अश्विन पहले बॉलिंग करते थे ये, है ना? बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले क्या बन गए ये? भारतीय। आनंद कुमार जो है स्केटिंग के हैं और इन्होंने भी क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक। आईसीसी जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये जो है इसका जो गीत था वो क्या है? ब्रिंग इट होम। इसका अनावरण किया गया, जिसको किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। स्मृति मंदाना क्रिकेट की 3 बार नाम आ चुका है इसका। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना। एशियाई कैडेट कप आयोजन अपने उत्तराखंड में हल्द्वानी में किया गया। अर्शदीप सिंह क्रिकेटर हैं और T20 जो है उसके क्रिकेट विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। और अभी 12 जिले में एक रोड बन रहा है जिसका नाम है 2020 रोड। कौन सा रोड है? 2020 रोड। ये अपने गुगोर से और सीधा अपने ये इस पे हाईवे पे मिलेगा, है ना? तो उसका नाम है 2020। मेरे गांव में वो क्या रहा है? वो 2020 रोड। हाँ, चलिए यहां पर देखो फ्रांस सैमुअल जो है, ये तो काम का नहीं, ये भारतीय मुक्केबाज है। जैस्मिन लेम्बोरिया तो किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से। अब ये नया सा नाम है, नया सा नाम है, कम पड़ा है इस नाम को तो ये पूछ। अभिमन्यु मिश्रा ये हमारे शतरंज के चैंपियनशिप है और डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे होता है? शतरंज से। उसके बाद में 2026 में बैडमिंटन विश्व कप की मेजबानी जो है दिल्ली को दी गई है। किसको दी गई है? यानी कि भारत में होगा बैडमिंटन विश्व कप। नीरज चोपड़ा जो है ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85 मीटर का भाला फेंक दिया है और दूसरा स्थान हासिल किया। देखो भाई, आपने अगर कोई एग्जाम पास कर लिया तो अगली बार आप वही पास कर पाओ, ये संभव नहीं है।
ये आपकी गलतफहमी या मूर्खता का प्रतीक हो सकता है। काय का प्रतीक है? क्योंकि आपने एक बार वही आपका हाथ था और वही आपका माथा था, है ना, और वही बाला 87 मीटर था, वही आपका हाथ है, बाला 85 मीटर है। तो वो माहौल का फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार जैसे नौकरी लग गई तो वो अपने आप को अलग से बीयू करके और ऐसे बोलते हैं यार ऐसे करना पड़ता है, अपना ज्ञान गुरु ज्ञान झाड़ते हैं, अगली बार पेपर दे ले लिस्ट में नाम नहीं मिलता है ना। और क्या, वो माहौल था आपका। अभी मेरा जैसे माहौल है कि अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो वो आप पढ़ रहे हो तो आपका माहौल है, 6 महीने बाद का है माहौल, आपका लिस्ट में नाम मिल गया, कम बात नहीं है ना। आगे गुरु ज्ञान गलत है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय स्पिनर कौन है? अश्विन। इन्होंने तो क्या ले लिया है? ये फीडे कप जो होता है ये शतरंज का होता है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। मीराबाई चानू जो है 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में क्या जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वानखेड़े स्टेडियम सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगाई गई है। सुनील गावस्कर काय से संबंधित खिलाड़ी है? क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी। खेलो इंडिया वाटर जो है स्पोर्ट फेस्टिवल डल झील में हुआ है। कौन सी झील में हुआ है? और इसमें मध्य प्रदेश रहा है टॉप पे। कौन रहा है? मध्य प्रदेश। कजाकिस्तान में आयोजित एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में एशिया तोमर जो है उसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्या तोमर। भारतीय चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के हैं, ये बल्लेबाज हैं। उसके बाद में जो है अपने प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है किसको? मोहम्मद साला को, फुटबॉलर है ये, ठीक है। उसके बाद मैड्रिड में दुनिया का मूल्यवान जो है क्लब बनाया गया है, फुटबॉल का क्लब बनाया गया। अंडर 19 जो है और अंडर 22 जो है ये बैंकॉक में आयोजित हुई है और मुक्केबाजी से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो रोहित कृष्णा एस ये क्या है? भारत के 89वें। अब तो भारत में 90 बन चुके हैं। 90 कितने बन चुके हैं? 90। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। तो कहाँ से संबंधित है ये? शतरंज से। जर्मनी में आयोजित ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है इसमें भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? 12। और स्थान कौन सा मिला? 20वां। फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 133वां। देखो ये तन्वी शर्मा, कौन सी शर्मा है? काहे की खिलाड़ी है? बैडमिंटन की। बस इतना। दिव्या देशमुख काफी फेमस है, काहे की है? बताओ। शतरंज की। काहे की है? ग्रैंड मास्टर लिखा है क्या ना शतरंज की। 2021 तक इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल संन्यास ले लिया इन्होंने। क्या ले? वो लंबा लंबा बालों का वही तो है ये आंद्रे रसेल। एक ब्रायन लारा ऐसे खिलाड़ी, वो तो वेस्ट इंडीज का ये भी है। 6 मारता है बढ़िया। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर चैंपियनशिप जो है ये कहां पर होने वाली है? भारत में होने वाली। लॉर्ड्स का जो एक मैदान है वो कहां पर है? लंदन में। वहां पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद RCB जो है IPL में वैल्यूएबल टीम बनी है और नीरज चोपड़ा जो है सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इन्होंने टूर्नामेंट जीता है। तो काम करनी है। और ये हो गया अपना मुक्केबाजी जो कप आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। उसकी राजधानी क्या है? अस्ताना में हुआ था। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। कुल 11 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा का फिर नाम आ गया। अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र में जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। कितनी उम्र है? 12 साल। बिल्कुल कम उम्र है ना। और ये ऋषभ पंत जो है दोनों टेस्ट पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। यानी पहली पारी में भी शतक लगाते और दूसरी पारी में भी शतक लगाते। तो ये जनरल सी 10-5 बातें हैं। जिन जिन लोगों का नाम बार बार इसमें आया है उन पे आपका फोकस होना चाहिए। वो नाम आप आराम से इसमें से देख के और ऐड कर लो, केवल नाम, ज्यादा नहीं। फिर कल पढ़ते हैं अपन इसको।